नमस्कार। कांग्रेस का जो अभी एक महागठबंधन बना है, इंडिया नाम से, जो इंडिया अलायंस है, जो उन्होंने कुछ टीवी एंकर, 14 टीवी एंकर है जो उनको बॉयकॉट करने की बात कही है, उनके डिबेट में शामिल ना होने की बात कही है। तो टीवी डिबेट वाले ने कहा, निकल लवड़े, कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ, पहली फुर्सत में निकल, इस प्रकार की बात कही। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने उसको बॉयकॉट करने की बात कही और क्यों उसका बॉयकॉट किया जा रहा है उनकी तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। मतलब उनकी कमेटी ने डिसाइड किया कि इन 14 लोगों की डिबेट में ना शामिल होना है, ना किसी भी प्रकार के कुछ एंकर है उनके शो में हमें शामिल नहीं होना है। उन्होंने चैनल को वो नहीं कहा है, कुछ टीवी एंकरों को कहा है जो उनको बॉयकॉट करने की बात कही है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। हमारे देश में कुछ ऐसे चूतिया नेता है जो समय समय पर खाली बैठे रहते हैं, तो क्या करें, तो उनको किसी के गांड में उंगली करने की आदत है। तो अब अपनी गांड में कितनी उंगली करेंगे, तो क्या करते हैं इन्हों, हिंदू लोग हैं, हिंदू के सनातन के ऊपर बात करेंगे। कुछ लोग हफ्ते में 7 दिन और महीने में 30 दिन बात करेंगे सनातन के बारे में, क्योंकि इनको क्या उंगली करने की आदत है। तो वो करते हैं, ये पर निरंतर करते रहते हैं, लेकिन इनको सनातन की तरफ से रिटेलिएशन मिलता है, तो ये बोलेंगे कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है, इस प्रकार की बात करेंगे। मतलब ये खाली बैठे रहे, इनको करने के लिए कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये सनातन के बारे में कभी रामचरित्र के मानस में, कभी सनातन को इरेडिकेशन, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, इस प्रकार की बात करेंगे, संपूर्ण रूप से समाप्त करने की बात करेंगे। कोई नेता बोलेगा इनका कि पोटेशियम साइनाइट है, बोलेगा कोई, और कोई बोलेगा रामचरित्र मानस में विरोधी है, बोल देगा दलित विरोधी है। इस प्रकार की मतलब बकरचोदी करते रहेंगे। मतलब साल में 365 दिन ये इस प्रकार की बकरचोदी करते रहेंगे। लेकिन इनको वही टीवी एंकरों के द्वारा जब डिबेट में इनको यही प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उस चीज को अपने कैसे हिंदू विरोधीपन को कैसे टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों के समक्ष ना जाए, ताकि हमें इस चीज की सफाई ना देना पड़े, इस कारण इन्होंने ये 14 टीवी एंकरों को बॉयकॉट करने की बात कही है। वो भी इसलिए कर रहे हैं बॉयकॉट, क्योंकि उनके द्वारा इनको, अगर सनातन को इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके अलायंस से ही पूछा जाएगा, आपके साथ जो गठबंधन में उसी से पूछा जाएगा कि आप भी इसे वो रखते हैं क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, आपकी यही मानसिकता है, इसी प्रकार का प्रश्न होगा ना। लेकिन वो उस चीज का जवाब देना नहीं चाहते, इसी कारण से वो बोल रहे हैं कि ये कुछ टीवी एंकर है जो हमारे अलायंस से कुछ कठिन प्रश्न पूछते हैं, और ये समाज में हिंदू और मुस्लिम करते हैं। तुम्हारे इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं, उनसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं करता। तो इस कारण ये बोल रहे हैं कि हमको इसमें जवाब नहीं देना पड़े। जो हम 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन जो बैठकर सनातन को गाली देते हैं, वो चीज के ऊपर जवाब ना देना पड़े। लेकिन ये एंकरों के द्वारा पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आपके ही साथीदार से पूछा जाएगा, तो उस चीज के जवाब से बचना चाहते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये मतलब बीजेपी की मोदी गोदी मीडिया, एक वो चलता है इनका, गोदी मीडिया। अब पता नहीं कौन मीडिया इनके गोदी में बैठ के काम कर रहा है, क्योंकि इनकी सत्ता रही है तो सब इनके गोदी में बैठ के रहे। तो इनको क्या लगता है कि अब वो समय चेंज हो गया है, तो इनको वही लग रहा है कि अभी भी लोग गोदी में बैठकर मीडिया ऑपरेट करते होंगे, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और इनके जो साथीदार है, वो स्टैलिन, वो बोल रहे हैं कि सनातन का इरेडिकेशन होना चाहिए, मलेरिया और डेंगू से वो कर रहे, तुलना कर रहे हैं। और इनके चंद्रशेखर है आरजेडी के, वो तो पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड की तरह है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और एक जन है यूपी का है, वो तो फिर रामचरितमानस में उसका अलग चलता है कि ये दलित विरोधी है, ये विरोधी है, वो विरोधी है। ये थकते नहीं है। लेकिन इनसे अगर जवाब पूछा जाए तो आप बीजेपी के स्पोक पर्सन हो जाते हैं, इनसे जवाब नहीं पूछ सकते। लेकिन ये पूरी बकचोदी कर सकते हैं, महीनों में 30 दिन, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन ये सनातन को गाली दे सकते हैं। लेकिन इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको बॉयकॉट करने की बात करेंगे, और उसके पीछे क्या देंगे कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनके पार्टी के ज्यादा हिंदू मुस्लिम कोई करता है? ये इसलिए बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं क्योंकि क्या ये किसी मतलब समाज के अपने आप को बहुत बड़ा हितकारक समझते हैं। उस समाज के लिए कुछ भलाई नहीं कर रहे, लेकिन उस समाज को लुभाने के लिए क्या करते हैं, ये निरंतर हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, सनातनियों को गाली देते रहते हैं। उससे क्या लगता है, वो दूसरे समाज के जो लोग हैं उन लोगों को लगता है वाह वाह वाह, क्या बात बोल दिया, क्या बात बोल दी। वो भी चूतिया हैं जो इनको वोट देकर अपना नेता चुने हैं,
वो अपने अच्छाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सनातनी को गाली देने से इनको वोट मिल रहा है, ऐसे तो इनकी सत्ता चल रही है। तो ये बार बार लोगों को अंदर ये विश्वास जगाते हैं कि मैं तुम्हारे ही साथ हूं, इसलिए मैं बार बार उनको गाली दे रहा हूं। वैसे ये उनके साथ भी नहीं है, अगर उनके साथ होते तो कुछ उनके लिए अच्छा करते। राजनीति ऐसी चल रही है क्या? आप समाज को अच्छा करने के लिए आप राजनीति में आते हैं ना, कि दूसरे को गाली देने के लिए आते हैं? अगर आप में लोगों में अगर कुछ भेदभाव है तो आप उसको हटाने का प्रयास करेंगे ना, कि दूसरे को गाली देंगे और ये खुश करेंगे, इसको खुश करेंगे, उसको भी तो दूसरे के बराबर लाने का प्रयास करेंगे ना। वो नहीं करेंगे। उससे क्या, अगर बढ़ गया तो फिर इनको इनकी जरूरत क्या रहेगी? तो उनको वहीं दबे रहने दो, इनको गाली देते रहो। इस प्रकार की राजनीति चल रही है। और ये अभी नया कोalition बना है, इंडी अलायंस वाला कोalition, तो उसमें सभी वैसे ही हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी हैं। तो उनके द्वारा ये एक मुहिम बनाया गया कि तुम भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो, सभी तो बोलते हैं वहां हिंदू के विरोधी के बारे में। तो अब उसके पीछे दूसरा आदमी बोला, तो उसके पीछे मैं कैसे जवाब दूंगा? तो उससे बचने के लिए इन्होंने 14 एंकरों को बैन कर दिया। यही प्रमुख कारण है और कुछ भी नहीं है, ताकि ये जवाब देने से बच सके। और वो क्या, इनके मुंह पर ही बोल देते थे। समाज के जो किसी समाज का अच्छा करने के लिए रहते तो उनके लिए कुछ अच्छा सोचते, ना कि दूसरे को गाली देकर उनको खुश करते। बस उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, अगले को गाली दे रहे हैं, तो वो भी खुश है। भले तुम हमारे लिए मत करो, लेकिन हमको उनको गाली तो दो कम से कम। बस यही चल रहा है समाज में। उन लोग तो दलितों के लिए अच्छा के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन दलितों को अच्छा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, वो दूसरे को गाली दे रहे हैं, बस हिंदुओं को गाली देके उनका समर्थन पाना चाहते हैं। ऐसा राजनीति चल रहा है। अब उसी का जवाब ना देना पड़े बोल के ऐसी बकचोदी चल रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसका प्रमुख विषय यही है। और हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इतने मतलब ये अभी जो इंडी अलायंस है वो सभी सनातनी हिंदू विरोधी है। ये है, कोई ब्राह्मण विरोधी है, कोई दलित संघ का है, कोई दलित का लीडर है। इस प्रकार के लोग पूरे इंडिया अलायंस में जुड़े हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी उसमें कैसे है, क्योंकि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है ना, कश्मीरी ब्राह्मण है वो तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो ब्राह्मण का विरोध करते हैं वो भी उनके पार्टी में है, जो दलितों का समर्थन करते हैं और ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, सब एक साथ। मतलब समझ नहीं आ रहा ये कैसे मतलब गठबंधन हुआ है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ब्राह्मण तो तुम्हारे ही साथ है, जनेऊधारी ब्राह्मण, जो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी कैसे ब्राह्मण होकर ब्राह्मण विरोधी पार्टियों के इसमें शामिल है। अब क्या होती है, सत्ता की लालच जो है, सत्ता की जो चाहत है, वो कुछ भी करवा सकती है। तो यही है इंडिया अलायंस, जो सनातन का विरोध करेगा, सनातन को गाली देना, यही बस इनका पेशा है। और इस प्रकार की बकचोदी चल रही है देश में। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे विषयों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।